अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अपना एक प्यारा और कामयाब सफ़र शेयर करना चाहूँगा। ये सफ़र हमारा पीर मोहम्मद शाह लाइब्रेरी अहमदाबाद का सफ़र था। मेरे साथ बांद्रा उर्दू हाई स्कूल के मेरे उस्ताद जनाब अब्दुल गफ़्फ़ार रज़वी साहब थे। ये सफ़र कामयाब क्यों हुआ ये आप आगे देखेंगे। आइए पहले मैं तस्वीरों की ज़बानी इस सफ़र की कुछ रुदात आपके सामने पेश कर दूँ। 6 फरवरी की रात को हमारे सफ़र का आगाज़ बांद्रा टर्मिनस से हुआ। सुबह 7:30 बजे हम अहमदाबाद स्टेशन पहुंच गए। हमारे इस सफ़र का असल मकसद हज़रत मोहम्मद शाह लाइब्रेरी कालूपुर अहमदाबाद का दौरा करना था और वहां जाकर हज़रत मखदूम फ़क़ी अली महाइमी अलैहिर्रहमा की किताबों को तलाश करना था, लेकिन उसके खुलने का वक्त सुबह 11 बजे का था। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि पहले अहमदाबाद के सुल्तान हज़रत सैयद सिराजुद्दीन उर्फ हज़रत शाह आलम की बारगाह में हाज़िरी दे दी जाए। हाज़िरी देने के बाद जब रोज़े मुबारक से बाहर निकले तो बाहर हज़रत शाह आलम अलैहिर्रहमा की मुख्तसर सवान उम्री का एक बैनर देखा। बहुत खुशी हुई। ऐसा हर मज़ार पर होना चाहिए ताकि ज़ायरीन को साहिब मज़ार की ज़िंदगी के बारे में जानकारी हासिल हो जाए। खैर, वहाँ से हम अपने असल मकसद की तरफ रवाना हुए, यानी सुबह 10:30 बजे हम हज़रत पीर मोहम्मद शाह लाइब्रेरी ओल्ड सिटी कालूपुर अहमदाबाद पहुँच गए। मगर ये खबर सुनते ही हमारी सारी खुशियाँ गम में तब्दील हो गई कि आज लाइब्रेरी बंद रहेगी, क्योंकि दोनों जिम्मेदारान शादी में गए हुए हैं। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि 11-12 बजे तक इंतज़ार कर लीजिए, शायद खुल जाए। इसलिए हमने पहले साहिब मज़ार की बारगाह में हाज़िरी देकर मस्जिद के सहन में आकर बैठ गए। 12 बज चुके थे और लाइब्रेरी अभी खुली नहीं थी। मायूसी तो छाई हुई थी। मैं तसव्वुर ही में हज़रत मखदूम अली महाइमी की बारगाह में यह अर्ज़ा पेश करने लगा कि हुजूर, आपकी किताबें तलाश करने आए थे, लाइब्रेरी बंद है, कुछ रूहानी तसर्रुफ़ करके लाइब्रेरी खुलवा दीजिए। थोड़ी ही देर हुई थी कि एक आदमी ने आकर खुशखबरी सुनाई कि लाइब्रेरी खुल गई है। ये लाइब्रेरी बहुत ही कदीम लाइब्रेरी है। यहाँ पर 2759 सिर्फ मखतूते मौजूद हैं। हमने सबसे पहले वहाँ का कैटलॉग देखा। कैटलॉग में हमें तफसीर महाइमी के 4 मखतूते मिले। पहले मखतूते का नंबर 135 और 138 है। इस मखतूते में सूरह बनी इसराइल तक की तफसीर है। दूसरे मखतूते का नंबर 139 है। इसमें सूरह मरियम से सूरह नास तक की तफसीर है। तीसरे मखतूते का नंबर 140 है। इसमें सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर है। चौथे मखतूते का नंबर 160 है। कैटलॉग में तो ये लिखा है कि ये सूरह फातिहा की तफसीर है, मगर जब हमने उसे मंगाया तो मालूम हुआ कि ये तफसीर महाइमी नहीं है, बल्कि हज़रत अब्दुर्रहीम सियालकोटी की तफसीर है। अब मैं आपको अपने सफ़र की कामयाबी का राज बताता हूँ। हमारा सफ़र उस वक्त इंतहाई कामयाब हो गया जब हमें हज़रत मखदूम अली महाइमी की 2 किताबों का कदीम मखतूता मिला। नंबर 1 अर्रुतबतुर रफ़िया फ़िल जम्अ बैन असरारिल हक़ीक़त व अनवारिश शरिया है। इसकी तालीफ़ की तारीख़ 2 सफ़र 822 हिजरी मुताबिक 28 फरवरी 1419 है। ज़बीद के एक शख्स इस्माइल मुकरी ने शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी पर सख्त एतराज़ात करते हुए एक किताब लिखी थी। हज़रत मखदूम अली महाइमी ने अर्रुतबतुर रफ़िया उसी के जवाब में लिखी है। दूसरी किताब लम्हात फ़ी शरहिल लुमआत है। किताबत की तारीख़ 27 रजब 1061 मुताबिक 7 जुलाई 1651 है। अब्दुल हकीम बिन अब्दुल हलीम सियालकोटी इसके कातिब हैं और ये किताबत बुरहानपुर में हुई है। ये किताब ज़माने के फ़लसफ़े के बारे में लिखी गई है। हमने अपनी 2 किताबें सवानेह मखदूम अली महाइमी और हज़रत मखदूम फ़क़ी अली महाइमी की किताब इरातुद्दक़ाइक़ का उर्दू तर्जमा मरातिब वजूद लाइब्रेरी इंचार्ज मोहम्मद यूनुस साहब को पेश की। लाइब्रेरी इंचार्ज के कहने पर हमने अपने तासुरात भी वहाँ कलमबंद किए। हमारी खुशियों में और इजाफ़ा उस वक्त हो गया जब लाइब्रेरी ही में हमारे रफ़ीक़ दर्स मुफ्ती सिराज अहमद सीतामढ़ी कुछ तहकीकी काम के सिलसिले में आ गए। हम खुशी खुशी जब वहाँ से लौटने लगे
تو مفتی سراج مصباحی نے بہت اصرار کر کے اپنے مدرسے دارالعلوم شاہ عالم خماسہ چلنے کی ہمیں دعوت دی۔ موصوف نے خوب اچھی طریقے سے میزبانی کی۔ دارالعلوم کے سامنے ہی حضرت سید شاہ علی رفاعی کا آستانہ ہے، ہم وہاں بھی گئے۔ ہماری واپسی رات 9:30 بجے کی تھی، ابھی 3 گھنٹے باقی تھے، اس لیے مفتی سراج مصباحی کی معیت میں ہم نے مرزا پور میں واقع شاہ وجیہ الدین علوی علیہ رحمہ کے آستانے پر ہم نے حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ راستے میں مفتی صاحب نے ہمیں الفی مسجد بھی دکھائی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ سہاگ علیہ رحمہ کے آستانے پر لے گئے، وہاں فاتحہ خوانی کی، اور اس کے بعد بذریعہ بس ہم ممبئی واپس آ گئے۔